बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर पोर्ट्रेट डन फेम बाय इज़रा पॉन्ड। डन और फेम ये दोनों वर्ड फ्रेंच वर्ड्स हैं और इनका मतलब क्या है ये हम टाइटल सिग्निफिकेंस और की पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इज़रा पॉन्ड की शॉर्ट बायोग्राफी और पोर्ट्रेट डन फेम के जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इज़रा पॉन्ड 1885 से 1972 में इसकी फिर डेथ हुई। ये एक अमेरिकन पोइट थे, क्रिटिक थे और लिटरेरी फिगर थे हु वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एक मॉडर्निज्म मूवमेंट थी, मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी और इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। और इमेजिज़म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी, उसके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इमेजिज़म मूवमेंट के ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इसका एक पोएम है अ गर्ल बाय इज़रा पॉन्ड। सो उस पोएम में मैंने इमेजिज़म मूवमेंट डिस्कस किया। अगर आपको जानना है कि इमेजिज़म मूवमेंट है क्या तो उस वीडियो को देख लीजिए। He is often credited with helping to launch the careers of several prominent writers of his time, including T.S. Eliot, James Joyce and Robert Frost. इनके करियर में इनका बहुत बड़ा रोल है। मींस ये जो राइटर्स हैं जैसे T.S. एलिट हो गए, जेम्स जॉयस हो गए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये तीनों जो है इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एज़रा पॉन्ड से। Pound was born in Halle, Idaho, but spent most of his childhood in Wyncote, Pennsylvania. He attended Hamilton College and then transferred to the University of Pennsylvania where he earned his degree in Romance languages. तो इसने अपनी डिग्री जो ली थी वो रोमेंस लैंग्वेजेस में ली थी। रोमेंस हमारे पास 5 लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें फ़्रेंच है, इंग्लिश है और बाकी 3 दूसरे जो लैंग्वेजेस है वो भी आते हैं इसमें। आफ्टर ग्रेजुएशन ही मूव टू यूरोप, इसने यूरोप की तरफ मूव किया वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे इसने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी। In London, Pound became part of a group of writers and artists including T.S. Eliot and William Butler Yeats. He worked as an editor for several literary magazines and published his first book of poetry, A Lame Spanto. तो फिर इसने जो है ये राइटर्स के साथ इसने काम स्टार्ट किया था और इस तरह फिर इसका जो पहला बुक पब्लिश हुआ था पोइट्री का, उसका क्या नाम था? अ लेम स्पेंटो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इन ए 1908 Pound's early poetry was influenced by the works of Dante, the Troubadours and the Imagist movement. Imagist movement का ऑलरेडी मैंने बताया कि Imagist movement के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और Imagism movement थी क्या या Imagist movement थी क्या, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी है अगल पोएम में जो मैंने डिस्कस की, उसमें मैंने Imagism movement को भी डिस्कस किया, सो उसको आप लोग देख लीजिएगा। In 1913, Pound moved to Paris and became a part of the literary avant-garde, including writers like James Joyce and Ernest Hemingway. He developed, अब ये डिफरेंट जो movements थे उसके भी ये इंपॉर्टेंट फिगर रहे जिसमें डिफरेंट राइटर्स थे इसके साथ काम करते थे। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इमेजिज़म। अगेन वही जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, इमेजिज़म या इमेजिस्ट मूवमेंट। अ पोइटिक मूवमेंट फोकस्ड ऑन क्लियर प्रिसाइज लिंक। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि इमेजिज़म मूवमेंट क्या थी, कि जिसमें जो पोइट्री है या जो भी है जो आपने लिखना होता है वो क्लियर और प्रिसाइज लैंग्वेज में आपने लिखना होता है। एंड एवरीथिंग इमेजरी एंड एवरी डे इमेजरी। फाउंड्स मोस्ट फेमस इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये भी मैंने डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड एक्सेम्पलाइज द इमेजिस्ट स्टाइल। इसमें आई थिंक जस्ट 2 लाइन का पोएम है ये, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2 लाइन का पोएम है। सो बहुत ही डीप मीनिंग है उन 2 लाइन्स के। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन फाउंड मूव टू इटली। अब वर्ल्ड वार वन के बाद इसने इटली की तरफ मूव किया वेयर ही बिकेम अ सपोर्टर ऑफ बेनेटो, मुसोलिनी एंड fascism. He was an active member of the Italian fascist party and ये एक आपको पता है ये जो पार्टी थी, जैसे ये जर्मनी और इटली वगैरह में ये पार्टी जो है एग्जिस्ट करती थी। सो वहाँ के फिर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फिगर भी बन गए थे and gave many radio broadcasts supporting Mussolini's government during World War II. After the war, Pound was arrested for treason by the treason गद्दार को कहते हैं by the US government and was held in a mental hospital for over a decade. तो इसको फिर अरेस्ट किया गया, मतलब कसूर इसका है कि मीन्स इसने बेवफाई की, गद्दारी की अपने मुल्क के साथ।
तो इस तरह फिर इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ही वॉज रिलीज इन 1958 एंड रिटर्न टू इटली। फिर 1958 में ये रिलीज़ हुआ और 18 मीन्स वापस इटली चले गए, वेयर ही कंटिन्यू टू राइट एंड पब्लिश अंटिल हिज डेथ। और फिर वहाँ से फिर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और अपने मरते दम तक लिखते रहे हुआ। Despite his controversial political beliefs, Pound is remembered as a major figure in modernist literature. His influence can be seen in the works of many writers who came after him and his ideas about poetry. So इन लाइन्स का मतलब ये है कि इसने जो चीज़ें मुतारिफ़ कराई थी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें इमेजिज़म मूवमेंट, आई सेड कि आपने क्लियर लिखना होता है, प्रिसाइज लिखना होता है और इमेजेस का यूज़ करना होता है। सो ये सारी चीज़ें फिर दूसरे जो राइटर्स आए इसके बाद उन्होंने अपनी राइटिंग में भी इंक्लूड किए थे। और मतलब जो इज़रा पॉन्ड था इसका एक बड़ा ही ग्रेट इन्फ्लुएंस था दूसरे राइटर्स में। अब इस पोएम की अगर टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो द यूज़ ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन द टाइटल सजेस्ट एन इंटरेस्ट इन यूरोपियन कल्चर। सो ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जो इज़रा पॉन्ड थे वो भी यूरोपियन कल्चर के मीन्स जो इंटरेस्टेड थे यूरोपियन कल्चर में, which was a hallmark of the modernist movement in literature in the early 19th century। अगेन वही मूवमेंट की बात जो 20th सेंचुरी में डिस्कस हुई थी या मीन्स आई थी, modernist movement। The title portrait indicates that the poem is a depiction or representation of a woman। अब ये जो टाइटल है ये ओबियसली एक फ़ीमेल की तरफ मीन्स फ़ीमेल से रिलेटेड है, फ़ीमेल के पोर्ट्रेट की बात हो रही है, रादर देन अ डायरेक्ट एड्रेस और नैरेटिव। किसी को डायरेक्टली ये नहीं कहा गया है या किसी आई सेड कि ये जो थे इमेजिस्ट पोइट थे, मीन्स किसी चीज़ को जो है जो इमेज के थ्रू जो होते हैं ना, जो आप लोग किसी को समझाना होता है, उस चीज़ को ये ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराते थे अपनी पोइट्री में। तो यहाँ पे भी जो पोर्ट्रेट है वो किसी वुमेन के, तो उसके थ्रू जो है बहुत सी चीज़ें जो है आप उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल अन, जो वर्ड है पोर्ट्रेट डन फेम, डी फिर कोमा है फिर UNE है, ठीक है। तो जो UNE है इसका क्या मतलब है, ये इंस्टेड ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ये कोई डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं है ल। अब ये सारे फ्रेंच वर्ड है, जैसे UNE है, LA है, सजेस्ट दैट द वुमेन बीइंग पोर्ट्रेट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब ये किसी ख़ास इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही जहाँ पे ये फ़ीमेल जो है पोर्ट्रेट की गई है। सो एक इंडिविजुअल की बात नहीं, बट रदर अ टाइप ऑफ आर्चीटाइप और वुमेन हुड, बल्कि एक वुमेन हुड की बात हो रही है। द यूज़ ऑफ द वर्ड फेम, फेम मीन्स वुमेन इंस्टीड ऑफ। अब ये देखो यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे मेंशन है कि फ्रेंच में गर्ल को क्या कहते हैं, लड़की को फायर, और वुमेन को क्या कहते हैं, फेम, और डेम किसको कहते हैं, लेडी को। सो यहाँ पे आप देखो या फ्रेंच वर्ड्स भी मेंशन है, इंग्लिश के साथ साथ आप लोग फ्रेंच भी सीख रहे हैं। सजेस्ट दैट द वुमेन बीइंग पोर्ट्रेट इज़ मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड रादर देन यूथफुल और इनोसेंट। कि जो फीमेल मेंशन है ऑब्वियसली वुमेन है, वुमेन क्या होती है, वुमेन मैच्योर होती है, गर्ल इतनी मैच्योर नहीं होती, लेकिन वुमेन ज़्यादा मैच्योर होती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इज़रा पॉइंट वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, मगर रादर देन यूथफुल और इनोसेंट, लेकिन इनोसेंट नहीं है बल्कि यूथफुल नहीं है। अब जो गर्ल होती है वो इनोसेंट होती है। द टाइटल पोर्ट्रेट डन फेम सजेस्ट दैट द पोएम इज़ फोकस्ड ऑन द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द वुमेन। तो ये फ़ीमेल से रिलेटेड है, फीमेल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये पोएम, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब इसके हम की पॉइंट्स और समरी थीम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो आपको ईज़िली इस पोएम की समझ आएगी। लेकिन ये टाइटल से भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। Rather than her physical appearance और social status। अब यहाँ पे इसके जो physical appearance या social status इसकी बात नहीं होती। The use of the word portrait also suggests that the poem is a work of art in its own right and that the woman being portrayed is an object of aesthetic contemplation। तो इसमें अगेन पोर्ट्रेट ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसमें रियलिटी है। एस्थेटिक मीन्स रियलिटी, हकीकत होती है उस चीज़ में। सो दैट्स वाई आई सेड कि ये इमेजिज़म मूवमेंट के जो थे इम्पोर्टेंट फिगर थे। सो अपने इमेजेस के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को जो है पोर्ट्रे करते थे।
दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और ये टाइटल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इग्नोर ना करें क्योंकि इसके भी पेपर में आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली शॉर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।